हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, पढ़ते थे सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर अपना सिस्टम चल रहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर अपने स्टडी किया था लेयर ऑफ हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है, ठीक है। आज क्लास के अंदर पढ़ेंगे एंटीरियर ऑफ हार्ट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एंटीरियर ऑफ हार्ट। हार्ट की एंटीरियर क्या क्या होता है, ठीक है। एंटीरियर ऑफ हार्ट के अंदर किसकी स्टडी करेंगे? हार्ट के चैम्बर की, ठीक है। किसकी स्टडी करेंगे? हार्ट के चैम्बर की। मेनली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। मेनली कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? मेनली 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं? मेनली 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एंटीरियर ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है। दो एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है राइट एट्रियम, ठीक है। सेकंड वन राइट वेंट्रिकल, थर्ड वन लेफ्ट एट्रियम एंड फोर्थ वन लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इन चैम्बर की स्टडी करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। दिस इज द अपर चैम्बर आर कॉल्ड एज द एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर आर नोन एज द वेंट्रिकल्स, ठीक है डियर। क्लियर? तो पढ़ते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है डियर। चैम्बर ऑफ हार्ट के अंदर फर्स्ट वन स्टडी करेंगे राइट एट्रियम। किसकी स्टडी करेंगे? राइट एट्रियम, ठीक है। इधर मैं साइड में एक डायग्राम बना देता हूं, उसके अंदर बता दूंगा कि राइट एट्रियम कहां पे होता है, ठीक है डियर। ये नॉर्मली हार्ट की स्ट्रक्चर है, एज्यूम करिएगा, ठीक है। ये हो गया अपने राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो अभी स्टडी फर्स्ट वन किसकी स्टडी कर रहे हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं राइट एट्रियम की। इट इज द अपर मोस्ट चैम्बर, राइट एट्रियम, ठीक है। ओके, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या है? इसकी थिकनेस कितनी होती है? फर्स्टली इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 2 से 3 mm। कितनी होती है? इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 से 3 mm की, ठीक है। इसके बाद में बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम पार्टिसिपेशन और कॉल इंट्रल सेप्टियम। क्या होता है? जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो इसमें से जो सेपरेट करता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टियल सेप्टम। इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा आर्टियल सेप्टम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को बीच में से जो सेपरेट करता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टियल सेप्टम। क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टियल सेप्टम। इंट्रा आर्टियल सेप्टम, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा आर्टियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आती है? इंफीरियर वेना केवा। कौन लेके आती है? आईसीबी, इंफीरियर वेना केवा। और अपर मोड से सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर लाके उसको यहाँ पे आके ब्लड को छोड़ेगी, ठीक है। लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, अपर बॉडी से अपर सुपीरियर वेना केवा। 2 लार्जेस्ट ब्लड वेसल से वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लाती है, ठीक है। तो किसके अंदर लाके छोड़ती है? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। क्लियर? इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 से 3 mm, राइट एट्रियम, ठीक है। इसके बाद में जो बिटवीन द टू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, बिटवीन द सेपरेट सेप्टम आर नोन एज द कॉल्ड एज द इंट्रा आर्टियल सेप्टम। उसे क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टियल सेप्टम, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड ये हो गया राइट एट्रियम, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन है राइट वेंट्रिकल्स। क्या है? राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। क्या है? राइट वेंट्रिकल्स।
राइट वेंट्रिकल्स लोअर मोस्ट चैम्बर है, ठीक है, इट इज द लोअर मोस्ट चैम्बर ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स। हार्ट का जो लोअर का चैम्बर है उसे क्या बोला गया है, जो लोअर के जो दो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो लोअर के दो चैम्बर है उसे क्या बोला गया है, वेंट्रिकल्स, उसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने, इसमें क्या है, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट लोअर चैम्बर है, राइट लोअर चैम्बर, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है इसकी 4 to 5 mm, कितनी होती है, 4 to 5 mm की इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, इसके यहाँ पे कौन सा होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बिटवीन द वॉल आर नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल्स और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इन दोनों के बीच में जो वॉल होता है उसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है, उसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल, उसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल होता है उसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, हार्ट कॉन्ट्रेक्ट किया, रिलैक्शन किया, जैसे कॉन्ट्रेक्शन किया तो यहाँ से वॉल में जो बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा और यहाँ से जो यहाँ का ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। राइट वेंट्रिकल्स में जैसे ही वापस हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से होता हुआ ब्लड यहाँ पे किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ किसके अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन होने के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड शुद्ध होके वापस ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, गैस एक्शन होगा और यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, इसके ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, और एट्रियो वेंट्रिकल वॉल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो था राइट वेंट्रिकल्स। इसके बाद में है लेफ्ट एट्रियम, इसके बाद में कौन सा है, थर्ड वन है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम क्या है, अपर मोस्ट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है, ठीक है, क्या है, लेफ्ट अपर मोस्ट चैम्बर है, अपर मोस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, अपर मोस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अपर मोस्ट चैम्बर है किसका, हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम। यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया किसके अंदर, प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहां पे गया, लंग्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कहां पे गया, लंग्स में, लंग्स से प्यूरिफिकेशन होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो होने के बाद में यहाँ पे फोर वेन के थ्रू आएगा, किसके, फोर वेन के थ्रू किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, अपर मोस्ट चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फोर वेन के थ्रू लंग्स से किसके ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ यहाँ पे कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर नोन एज द बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, जिसे एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं, और इसे अनदर नेम इज द मिट्रल वॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो लेफ्ट एट्रियम अपर मोस्ट चैम्बर होता है, इसके अंदर लंग्स से फोर वेन लेके आती है ब्लड को और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आके यहाँ पे छोड़ती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद में है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फोर्थ वन कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या है, लोअर एंड लार्जर चैम्बर है, ठीक है, इसकी सबसे लोअर एंड लार्जर चैम्बर है, ठीक है, क्या है, लोअर एंड लार्जर चैम्बर, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 to 14 mm, 10 से 14 mm की इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। लोअर सबसे लोअर है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या है, सबसे लोअर चैम्बर है और सबसे लार्जर है, सबसे बड़ा चैम्बर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाता है और यहाँ से एरोटा के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है ब्लड, यहाँ से एरोटा के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। तो ये था लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके।
इसके बाद में ये तो था एंट्री ऑफ हार्ट के चैम्बर। इसके बाद में देखते हैं ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लो ऑफ हार्ट का। ठीक है, फ्लो ऑफ हार्ट। फ्लो ऑफ हार्ट, फ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट की, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। ठीक है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। ठीक है डियर, फर्स्ट वन इसके अंदर क्या होगा, फर्स्टली ब्लड कैसे आया, सबसे पहले कौन लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं आईसीवी, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इन्होंने अपर मोस्ट जो हार्ट जो ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन एंड नेक का, और इंफीरियर जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां से इंफीरियर वेना केवा जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई बॉडी का, और कहां पे लाके छोड़ा इन्होंने, राइट एट्रियम के अंदर। कहां पे लाके छोड़ा इन्होंने, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम से होता हुआ ब्लड थ्रू द, यहाँ पे कौन सा वॉल्व है डियर, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और ब्लड कहां पे आया, कहां पे आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, कहां पे आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स से होता हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया, वहां से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी कहां पे, इसको लंग्स के अंदर। कहां लेके जाएगी, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स में जाके क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगी। लंग्स में लेके क्या, यहाँ पे क्या होगी, गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, लंग्स में लेके गए इसको, पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके गई, लंग्स में जाके गैस एक्सचेंज हुई, और वहां से ब्लड वापस कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम। 4 ml लेके आई कहा, किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पे लेके आई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, वहां से ब्लड कहां लेके आई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से 4 वेन लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में कौन सी लेके आई, 4 वेन लेके आई ब्लड ऑक्सीजनेटेड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के थ्रू। यहाँ पे कौन सा वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल ओपन हुआ और ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। ब्लड कहां पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से जैसे ब्लड फ्लो हुआ, जैसे कॉन्ट्रेक्शन किया और ब्लड एरोटा के थ्रू कहां पे गया, एरोटा। ठीक है, कहां पे गया ब्लड, किसके अंदर आया, एरोटा के अंदर, एरोटा आर्टरी के अंदर ब्लड आया। ठीक है, एरोटा के अंदर ब्लड आया और एरोटा से होता हुआ कहां पे ब्लड गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, कैसे इसको समझिएगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई, कहां पे लाके छोड़ा उन्होंने, राइट एट्रियम के अंदर। कहां पे लाके छोड़ा ब्लड को, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड लाके छोड़ा, वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड रिलैक्सेशन हुआ हार्ट वैसे ही, तो वहां पे किसके अंदर लाके छोड़ा, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल से वापस कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड कहां पे गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहां पे गया ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर से ब्लड जैसे गया कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके गई ब्लड को, लंग्स के अंदर लेके गई, वहां पे गैस एक्सचेंज हुई और वहां से ब्लड वापस आया कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। 4 वेन लेके आई लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को वापस। ठीक है, वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और लेफ्ट ब्लड कहां पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। वहां से होता हुआ वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया हार्ट ने और वहां से ब्लड कहां गया, एरोटा के अंदर। एरोटा से होता हुआ ब्लड कहां पे गया, it is the largest artery of the body is the aorta or provide blood all body, whole body is the circulation। सबसे बड़ी आर्टरी एरोटा जो सबको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे इसके असेंडिंग एरोटा, इसके भी एरोटा के 3 पार्ट, असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, असेंडिंग एरोटा,
डिसेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा, एरोटा के 3 भाग हैं, ठीक है। इसके अंदर एरोटा से असेंडिंग एरोटा कैरोटिड आर्टरी निकलती है, जो ब्रेन का, जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर, नेक के अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाई कहां से, क्या जीआई सिस्टम के अंदर कौन से कहां से होती है, ठीक है। एरोटा के अंदर वहां से क्या ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है डियर। ये था ब्लड फ्लो, ठीक है। ये था, क्या था, ब्लड फ्लो का। साइड में इधर मैं एक हार्ट का पिक्चर बना के आपको समझा देता हूं कि कैसे क्या हुआ, वापस समझिए। ठीक है, ये हो गया अपने, ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है डियर। यहाँ पे सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, सबसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्धि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। किसके अंदर लेके आती है, यहाँ पे ब्लड, यहाँ से बॉडी से ब्लड लेके आई, अपर बॉडी से ब्लड लेके आई और कहाँ पे लाके छोड़ा उन्होंने, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लाके छोड़ा। यहाँ पे बॉल में ट्राइकस्पिड बॉल कॉन्ट्रेक्शन हुआ, यहाँ का ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम के अंदर, यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। कौन सा, ट्राइकस्पिड बॉल ओपन हुआ और यहाँ पे ब्लड आ गया किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल्स के। जैसे हार्ट ने वापस कॉन्ट्रेक्शन किया, पुश थ्रू किया, तो यहाँ का ब्लड, ठीक है, यहाँ का ब्लड कहाँ पे गया, यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं वो ओपन हुआ, सेमीलुनर वॉल्व होते हैं, सेमीलुनर वॉल्व अर्ध संद्राकार जिसे वॉल्व कहते हैं, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, अर्ध संद्राकार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी, यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन किया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स के अंदर, कहाँ पे लेके गई, लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लड सप्लाई क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली, लंग्स के अंदर जाके क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, ठीक है। वहां पे इसके बाद में शुद्ध, वापस शुद्ध रक्त को, शुद्ध ब्लड को लेके वापस 4 आर्टरी कहाँ पे लेके आई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वहां से ब्लड वापस कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। वहां से ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। यहाँ पे बाइकस्पिड बॉल लगे होते हैं, क्या होते हैं, बाइकस्पिड बॉल, बाइकस्पिड बॉल ओपन हुए लेफ्ट एट्रियम से और ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। मिट्रल बॉल होते हैं, बाइकस्पिड बॉल होते हैं, एंट्रीवेंट्रिकुलर बॉल होता है, वो ओपन हुआ, कॉन्ट्रेक्शन जैसे रिलैक्सेशन हुआ, हार्ट ने किया और वहां से ब्लड कहाँ लेके आई, ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है डियर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कॉन्ट्रेक्शन किया, वहां से यहाँ पे एरोटा, एरोटिक वॉल्व होता है, एरोटिक वॉल्व ओपन हुआ, 2 पेपिलरी मसल्स होती है, उसको पकड़ के रखती है, पेपिलरी मसल्स यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ पे गया, एरोटा के अंदर, ठीक है। कहाँ पे गया, यहाँ पे, इट इज द ग्रेटेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, एरोटा के अंदर, ये एरोटा लेके गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे लेके गया, एरोटा के अंदर, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा, 3 पार्ट्स होते हैं मेन एरोटा के, ठीक है। यहाँ से होता हुआ सिस्टम के अंदर, यहाँ पे होता हुआ हार्ट के, ये बॉडी है जैसे कि होता हुआ पूरा सिस्टम के अंदर वापस ब्लड सप्लाई हुई, ठीक है। तो ये था फ्लो ऑफ हार्ट इन ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसा होता है, ठीक है डियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अपनी क्लासेस को रेगुलर पढ़िए, आपका सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। एनाटॉमी की सबके सब सिस्टम पूरा कराए जाएंगे, फंडामेंटल क्लासेस, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ठीक है, माइक्रो साइकोलॉजी, सबकी सब क्लासेस लगेगी। सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए सबकी सब क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी टाइम से अकॉर्डिंग। आप जुड़े रहिए अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल से। थैंक यू और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस।